हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज सजल। होप आप लोग अच्छे होंगे अपने घर पे। तो आज हम लोग फिर से अपने सेम टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट वीडियो के लेके आए हैं। तो ये हमारा जो टॉपिक है वो है एस्टिमेशन। तो एस्टिमेशन में हम लोग कहाँ पे थे, तो उसके आगे हम लोग आज मूव करेंगे। तो हम इस प्लान के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, जो हमारा 2 BHK और 1 BK था ग्राउंड फ्लोर में, और 3 BHK 1 BK था फर्स्ट फ्लोर में। तो चलिए हम लोग बढ़ते आगे। कहाँ पे थे हम लोग, कहाँ तक कर चुके थे। तो हम लोग स्टेप नंबर 1 हो गया था, 2 हो गया था। 1 में हमारा पाइल था, सेकेंड में हमारा सैंड फिलिंग था, उसके बाद थर्ड में हमारा PCC था, थर्ड में सैंड फिलिंग था, और आपका फोर्थ में PCC था, और फिफ्थ में आपका RCC है। तो अभी RCC पे हम लोग मूव करेंगे। और तो ये RCC में हम लोग जो हमारा कंक्रीट कितना यूज होगा ग्राउंड फ्लोर में, उसको हम लोग निकालेंगे। इसमें हमारा फाउंडेशन इंक्लूड है, रूफ इंक्लूड है, और प्लिंथ लेवल इंक्लूड है, और कॉलम्स इंक्लूड हैं। तो चलिए करते हैं 1 बाय 1। यहाँ पे पाइल का नंबर ऑफ पाइल्स, जैसा कि आप देख रहे थे, हम लोग ऊपर कर भी चुके हैं। नंबर ऑफ पाइल्स जो है हमारा कितना है, वो 45 है। तो यहाँ से हम उसे कलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका पाइल का डायमीटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो पाइल का डायमीटर है वो आपका 250 mm है। तो 250 mm है, तो उसका एरिया हम लोग निकाल देते हैं। तो ये एरिया हम लोग लेंगे, इसको मर्ज कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग एरिया ले लेंगे। तो एरिया का कैसे होगा, हमारा होगा π/4d²। तो π/4 के लिए हम लोग 3.14 इंटू 0.25 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4। चलिए ये हमारा जो है, इसको एक बार हम लोग ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, या तो कोई भी एरर होगा तो वो रिमूव हो जाएगा। तो ये हमारा पाइल का क्रॉस सेक्शनल एरिया आ चुका है, जो सेम था पहले जो आया था। तो उसके बाद हमारा ये लेंथ है। तो ये हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये लेंथ है, और इतना नंबर सा पाइल है। तो यहाँ से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस वन इंटू दिस वन इंटू दिस वन। तो यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, ये आपका जो फुल पाइल था इसका हो चुका है। अब ये जो बल्ब है, सिंगल बल्ब है, आपका अंडर रेम्ड पाइल है। ये जो सिंगल बल्ब अंडर रेम्ड पाइल है, तो इसका, इस बल्ब का कैसे हम लोग निकालेंगे। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं हम लोग। ऑटोकैड में मूव करते हैं हम लोग। यहाँ पे हमने कुछ आप लोगों के लिए बनाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, ये जो है, यहाँ पे आप देखेंगे ये जो पोर्शन है, आप इसको एक रेक्टेंगल पकड़ सकते हैं। देखिए ध्यान से, ये आपका जो है, ये आपका क्या हो सकता है, ये आपका क्या होगा, एक रेक्टेंगल हो जाएगा, और काइंड ऑफ आपका दिस पाइल हो जाएगा। इसका हाइट ये है और क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं हम लोग, हाइट ऑन क्रॉस सेक्शनल एरिया को। तो हाइट जो है हमारा, वो रहेगा आपका, हाइट यहाँ पे दिया हुआ है 150 mm, और क्रॉस सेक्शनल एरिया 750। तो अभी देखते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 45 है हमारा, और इसका क्रॉस डायमीटर कितना है, इसको मर्ज कर देते हैं। और डायमीटर बस यहाँ पे हमें चेंज करना होगा, इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ। यहाँ पे हमारा डायमीटर है 750। तो ये देखिए हमारा ये क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो चुका है। हाइट जो है इसका, वो है तुम्हारा 150। तो यहाँ से हमारा ये एरिया भी आ जाएगा। ये एरिया आ गया। अभी हमारा जो है ये हो गया, ये पार्ट ख़त्म हो गया। उसके बाद भी हमको 2 पार्ट कवर करने हैं। चलिए देखते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये एक पार्ट कवर हो गया आपका।
ये वाला पार्ट कवर हो गया, अभी बचता है ये वाला पार्ट। अच्छा ये बताइए, ये इसको फुल हम एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, फुल रेक्टेंगल ले लेते हैं, और उसमें से ये पार्ट जो है ये भी जब बनेगा तो एक रेक्टेंगल ही बनेगा, जाकर इन चारों को जोड़ देते हैं। ये वाला पार्ट जो है ये आपका इधर से इधर जोड़ देते हैं तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा, ये पार्ट इधर से इधर जोड़ देते हैं तो रेक्टेंगल बन जाएगा। आप समझ पा रहे हैं? तो मतलब इस पार्ट को, ये जो पार्ट है यहाँ पे जो छोटा सा पार्ट है वो यहाँ जोड़ देते हैं तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा, एक इस पार्ट को हम यहाँ पे जोड़ देते हैं तो रेक्टेंगल बन जाएगा। तो वहाँ से हम एरिया डिडक्ट कर सकते हैं। तो पहले हम इसको फुल रेक्टेंगल ले लेते हैं। तो फुल रेक्टेंगल में हमारा कितना है, ये हमारा जो विड्थ है वो 250 है, तो 250 कितना हुआ 500, ये हमारा हाइट हो गया। और 250 आई थिंक आपका इस साइड भी 250 है, तो 250 और 250 आपका हो गया 500, मतलब 500 इंटू 500 का आपका है। तो सेम फिनोमिना यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको ड्रैग कर दीजिए, आ गया यहाँ पे आप 500 कर दीजिए, ठीक है, और इसको भी ड्रैग कर दीजिए, यहाँ पे भी आप जो है इसको 500 कर दीजिए, ये आपका आ गया, ठीक है। ये आपका आ चुका है, ये वाला पार्ट मैं बताता हूँ अभी आपको। ये वाला आपको मिल गया कि ये कंप्लीट पार्ट कितना है, ठीक है। कंप्लीट पार्ट मतलब आपका इंक्लूडिंग ऑल द थिंग्स। अभी ये वाला पार्ट आपको डिडक्ट करना पड़ेगा, ये जो कॉर्नर्स का मतलब ये 250 के दो आपके रेक्टेंगल बन रहे हैं, उनको आपको डिडक्ट करना पड़ेगा। तो कैसे डिडक्ट करेंगे, चलिए देखते हैं कैसे उनको डिडक्ट करेंगे। उनको डिडक्ट कर देंगे तो हमारा एरिया मिल जाएगा। चलिए, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो नंबर्स है वो 45 ही है और दो बन रहे हैं एक में, तो इज इक्वल टू लगा लेता हूँ, इज इक्वल टू 45 इंटू, सॉरी यहाँ 45 लेता नहीं हूँ, यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, इंटू आपका 2, तो यहाँ पे 90 हो गया। और एक का जो आपका एरिया है इसको मर्ज कर देता हूँ, एक का जो आपका एरिया है डायमीटर इसका है 250, तो इसको 250 कर देता हूँ, और जो हाइट भी है वो भी आपका 250 ही है। तो आपका ये जो है ये इतना हो गया, और ये जो पार्ट है आपका क्लियर हो गया। अभी ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि आपका ये वाला जो पार्ट है ये ऐसे एक रेक्टेंगल बनेगा, ये एक रेक्टेंगल बनेगा, वो आपका इरेज हो जाएगा, ये आपका रेक्टेंगल बनेगा, ये आपका रेक्टेंगल बनेगा, वो भी पार्ट इरेज हो जाएगा। तो अभी आते एक डिडक्शन और होगा आपका, ये जो आप पाइल देख रहे हैं इसका फुल लेंथ का हम लोगों ने फुल कैलकुलेट कर लिया था, तो ये फुल हाइट का जो है डिडक्ट होगा। तो यहाँ पे हमारा हाइट कितना है, आपका ये जो हाइट है वो है आपका 250 ये वाला, और 150 और 250, तो 250 कितना हो गया आपका 500, और आपका 150 हो गया 650, तो 650 हाइट है और डायमीटर आपका 250 है। चलिए उस चीज़ को भी डिडक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे एक और आपको इंसर्ट करना होगा, इंसर्ट, यहाँ पे आपको इसको ड्रैग करना होगा और यहाँ से 2 से हटाना होगा, कंट्रोल जेड करिए, यहाँ पे जाइए और इसको आप ये वाला रखिए और इसको 2 को रिमूव कर दीजिए। तो आपका ये 45 हो गया, इसको मर्ज कर लीजिए। मर्ज करने के बाद इसको ड्रैग कर लीजिए, एट इट इज़ ड्रैग कर लिया, और यहाँ पे जो हमारा एरिया था वो ठीक है, ये एरिया ठीक है, बस हमारा हाइट जो रहेगा वहाँ यहाँ पे हो जाएगा आपका 650, ठीक है। तो ये आपका वैल्यूम आ चुका है, तो ये डिडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से जो है आपका ये वैल्यूम जो है आपका एग्जैक्ट क्वांटिटी निकल रहा है। तो बेसिकली जो डिडक्शन था वो भी हो चुका है, जो कंसिडरेशंस थे वो भी हो चुके हैं।
तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा पाइल का वर्क ख़त्म हो गया है। तो पाइल का वर्क ख़त्म हो गया, उसके बाद पाइल कैप आता है। तो पाइल कैप में हम यहाँ पे करेक्ट कर देते हैं। हम लोग यहाँ पे 3 ही टाइप कर रखे हैं। यहाँ पे F3 है, F3 है। तो यहाँ पे हम लोग लिंक कर लेते हैं ऊपर से। हम लोग डिस्कशन बहुत कर चुके हैं इसके ऊपर, यहाँ से लिंक कर लेते हैं क्योंकि ये हमारा जो है फाइन है। उसके बाद हमारा एरियाज़ भी है, मर्ज कर लेते हैं, इसको भी मर्ज कर देते हैं और इसको भी मर्ज कर लेते हैं। इसको अब लिंक कर देते हैं हम लोग ऊपर से, क्योंकि बार बार निकालने का ज़रूरत नहीं है आपको। एक बार आप जो वर्क कर चुके हैं तो उसको ही ड्रैग करके आप ख़त्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका एरिया निकल चुका है, आपसे ऊपर से लिंक था, ठीक है, गुड। तो हमने यहाँ पे लिंक कर लिया है। अब इसको भी लिंक कर लेते हैं। आपका जो थिकनेस है ये आपका रहा फाउंडेशन का थिकनेस, तो इसको ड्रैग कर देते हैं, इज इक्वल टू दिस इनटू दिस इनटू दिस। तो यहाँ पे आपका ये वॉल्यूम आ चुका है, सभी वॉल्यूम्स निकल चुके हैं। आपका फाइल का आपका इतना वॉल्यूम लगेगा। हम लोग रीचेक भी कर सकते हैं, हम डिडक्शन किए थे सैंड फिलिंग में इसका। ये देखिए यहाँ पे भी सेम था 2.5 टू 1.725, यहाँ पे भी अब देखिए 2.5 टू 1.725। तो अभी ये आपका ये चीज़ ओवर हो चुका है। अभी आते हैं आपका कॉलम्स पे। तो अभी हम कॉलम के ऊपर मूव करते हैं। हमारा 15 कॉलम हो गए, 15 पहले तो सॉरी 15 पाइल कैप है तो 15 कॉलम होंगे, पाइल नहीं, पाइल कैप, ओके। तो अभी पाइल कैप के साथ साथ हम लोग कॉलम का साइजेस देख लेते हैं, वेरी तो नहीं कर रहे हैं। 250 350 है आपका, 250 300 है, 250 300 है, 250 300 है, मतलब आपका 250 300 एक है और एक आपका 250 350 है। तो दो टाइप हम लोग बना लेते हैं। पहले यहाँ पर एक इंसर्ट कर लेते हैं। एक आपका कौन सा है 250 इंटू 300 है और एक है आपका 250 इंटू आपका, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट, हम लोग यहाँ पे 350 कर लेते हैं। तो नंबर्स को हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमारा नंबर्स कितना है। तो इधर चलते हैं, ये आपका C5 है। तो C5 कितना है वही हम काउंट कर लेंगे, माइनस कर देंगे। एक है C5, दो है, और आपका C5 तो मुझे नहीं दिख रहा है, दो ही कॉलम C5 है। तो मतलब आपका 15 कॉलम्स है, उसमें से दो आपका जो है वो C5 है। तो अभी हम लोग यहाँ पे जो है इसको कर देंगे 13 और इसको कर देंगे 2। तो ये आपका कॉलम का क्वांटिटी निकल चुका है। यहाँ पे ये हाइट ले रहा है, तो इस हाइट के बारे में भी हम लोग जानेंगे। हम लोग जो हाइट है हमारा, वो जो आपका ये है, ये आपका जो है हाइट, यहाँ से आपका प्लिंथ लेवल जो है वो 2.5 फीट है। उसके आपका फ्लोर टू फ्लोर जो हाइट है वो 3.2 है। तो 2.5 फीट मतलब आपका कितना हुआ, 2.5 फीट आपका हुआ अराउंड पॉइंट, मैं इसको कैलकुलेट कर देता हूँ नहीं तो आप लोग बोलेंगे। 2.5 फीट जो है आपका 2.5 डिवाइड बाई 3.28, ठीक है, ये आपका 2.5 फीट है। इसके बाद आप यहाँ पे ब्रैकेट मार देता हूँ, क्या ऐसा कर सकते हैं, मैं यहाँ पे 10.5 भी ऐड ही कर देता हूँ। 10.5 ये हमारा फ्लोर हाइट भी है, तो एग्जैक्ट हमारा हाइट निकल आएगा। तो इतना हाइट हम लोग कवर करेंगे अपने कॉलम्स में। तो ये हमारा यहाँ पे कैलकुलेट हो चुका है। तो अभी प्लिंथ बीम को हम लोग कंक्रीट देना है यहाँ पे, तो प्लिंथ व्यू हम वहाँ पे निकाल चुके हैं, तो उसी को हम लोग लिंक कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमने केवल साइज़ को चेंज किया था, बाकी प्लिंथ बीम का जितना भी हमारा था वो हम लोगों ने करेक्ट ही ड्रॉ किया था। तो यहाँ पे मैं ड्रैग कर लेता हूँ
देखता हूँ कहाँ तक चेंजेस होगा। तो इसमें चेंजेस नहीं है, तो ये 2 सेल को मैं डिलीट कर दूंगा और इन सब चीज़ों को मैं ड्रैग करने का कोशिश करूँगा। ये जो है चेंज करना है, इसको ड्रैग कर देता हूँ, इसको भी चेंज करना है, सॉरी, ये 2 चीज़ चेंज होगा। तो इसमें आपका क्या होगा, आपका 250 विड्थ है। अभी हम दूसरा सेक्शन देख लेते हैं कि हमारा प्लिंथ लेवल में क्या साइज़ दिया है। प्लिंथ में हमारा दिया है 250 इंटू 300 और आपका एक दिया है, सॉरी ये बाय मिस्टेक हो गया है, ये 250 इंटू 300 ही होगा क्योंकि वहाँ पे PB1 ही लिखा हुआ है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। तो आपका 250 इंटू 300, इसको भी हम लोग ड्रैग कर देते हैं, इसको भी हम लोग ड्रैग कर देते हैं। तो यहाँ पे ड्रैग कर दिए तो हमारा ये क्या हुआ, क्वांटिटी निकल चुका है। अभी हम लोग रूफ बीम के ऊपर मूव करेंगे। रूफ बीम हम लोगों को कैसे कैलकुलेट होगा उसके बारे में भी देखते हैं। तो रूफ बीम जो है हमारा, जैसा हम लोग प्रीवियस गए थे, प्रीवियसली हम लोग देख लेते हैं कि हमारा प्लिंथ बीम में और रूफ बीम में कितना डिफरेंस है। तो पहले हम वो चेक कर लेते हैं, प्लिंथ बीम में और रूफ बीम में हमारा कितना डिफरेंस है। प्लिंथ बीम में हमारा और रूफ बीम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि हम लोगों का सेक्शन पहले चेक कर लेता हूँ। हम लोग का यहाँ पे सेक्शन जो है B1 और B2 जो है वो 350 है, 250 इंटू 350। तो B1 B1 B2 B1 और B2 B2 B1 और B2। तो कहने का मतलब है ये पूरा सेक्शन जो है आपका B1 B2 में ही है। तो हम लोग यहाँ पे जो प्रोवाइड करेंगे, ये जो हम लोग का पहला वाला था जो 3 करके, उसमें हमें प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अभी हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से 3 नंबर्स, क्योंकि ये हमारा सेम है। तो इसको हम लोग चेंज कर देंगे और हमारा जो डेप्थ था वो क्या था, 350 था। तो यहाँ पे रेज करके 0.35 कर दीजिए, ये हमारा चेंज हो गया। अभी बढ़ते हैं आगे। तो ये हमारा ये चीज़ हो गया। उसके बाद आते हैं आपका वर्टिकल, और कौन कौन सा था आपका, ये एक वर्टिकल हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अभी आपका एक B3 वर्टिकल आता है और आपका ये हिडन बीम्स हैं। तो यहाँ पे कंक्रीट का यूज़ नहीं होगा, जहाँ पे कंक्रीट का यूज़ नहीं होगा उसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि हिडन बीम्स में हमारा रॉड लगता है। जब हम रॉड का बार बेंडिंग शेड्यूल बनाएंगे तब वहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो अभी केवल हमारा ये वर्टिकल बचा है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग ऑटोकैड से निकाल लेते हैं। ये हमारा डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस हमारा आई होप सो 4.26 है, तो 4.3 ले लेते हैं इसको हम लोग। तो 1 ये जो है आपका, सॉरी रूफ बीम में 1 जो है वो 4.3 रहेगा और उसका साइज़ ये रहेगा। और उसका जो आपका, एक सेकेंड टेबल देख लेते हैं कौन सा साइज़ है आपका, B3 है। B3 का साइज़ कितना है, 300 है। B3 250 इंटू 300 है। तो 250 इंटू 300 है, तो हम लोग यहाँ पे 300 करेंगे, 300 करेंगे। उसके बाद हम लोग वर्टिकल हमारा ख़त्म हो चुका है। एक बार चेक कर लेते हैं। एक ये, सॉरी ये बीम सेकेंडरी बीम है हमारा, हमने प्लान में चेक किया है तो इसको देने का ज़रूरत नहीं है, बट ये दिख नहीं रहा था। ये सब हमारे सेकेंडरी बीम्स हैं। ये वाला हमारा मेन, ये हमारा सेकेंडरी बीम नहीं है। देखते हैं क्या है, PDF में क्लियरली हमारा विजिबल है। सॉरी ये बीम यहाँ तक नहीं है, ये यहीं पे एंड हो गया है और ये हमारा एक बीम डाल दिया है, ठीक है।
तो हम लोग इसको करेक्ट कर लेते हैं। इसको करेक्ट कर लेते हैं तो ये वाला जो है ये हमारा सॉलिड लेयर रहेगा बाय लेयर, और ये जो रहेगा इसको ट्रिम कर देते हैं सिंपल TR डबल इंटर करके। डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो अभी आप देख पाएंगे ये आपके सेकेंडरी बीम्स हैं और ये आपका मेन बीम है। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, वर्टिकल अभी कुछ नहीं बचा है, ये भी हमारा सेकेंडरी है, इसको डॉटेड कर देते हैं फुल को, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे हम लोग। हाँ ये पूरा सेकेंडरी है, सॉरी हिडन बीम है ये हमारा, सेकेंडरी नहीं था हिडन बीम, बस ड्राइंग में विजिबिलिटी का इशू है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिलेक्टेड है डॉट डॉट। तो ठीक है, तो अभी हमारा वर्टिकल बीम्स नहीं है, तो अभी हॉरिजॉन्टल बीम्स के ऊपर मूव करते हैं। तो ये आप देख रहे होंगे B2 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 B2, उसके बाद आपका B4 B2, आपका उसके बाद क्या है B1 B2, मतलब सभी B2 हैं। और B4 हम लोग देख लेते हैं क्या है ये। B4 भी हमारा 215 to 350 है। तो कहने का मतलब है जो हम लोग ऊपर जो वर्ड हॉरिजॉन्टल बीम भी लिए थे वो भी सही है, तो उसको हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। तो हॉरिजॉन्टल बीम हम लोग लिए थे वो यहाँ पे था 5 बीम जो था, तो ये ले लिए हैं, इसको हम लोग ड्रैग भी कर देते हैं। यहाँ पे हमारा जो है वो 350 होगा। तो ये हो चुका है हमारा हॉरिजॉन्टल बीम्स हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये हो गया, ये 5 बीम से हॉरिजॉन्टल हो गया। अभी हमारा एक ये बीम बाकी है और कोई बीम नहीं है, एक ये बीम है। तो इस बीम को भी हम लोग ले लेते हैं। तो इस बीम का जो हमारा लेंथ है वो देख लेते हैं एक बार ऑटोकैड में। चलिए चलते हैं ऑटोकैड में, इस बीम का लेंथ देख लेते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी था, चलिए यहाँ फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमारा 4.268 है, तो 4.3 इसको ले लेते हैं। तो ये हमारा 4.3 है, यहाँ पे लिया गया है, बट ये कौन सा बीम है आपका देख लेता हूँ पहले। ये आपका B3 है, तो B3 में तो आपका ये भी B3 था, तो एक ही में डाल सकते हैं, तो लेंथ दोनों का सेम ही है। ठीक है, तो इसको हम यहीं पे डाल देते हैं, रूफ बीम में इसको 2 कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा रूफ बीम का जो है किस्सा वो ख़त्म हो चुका है। रूफ बीम हम लोग पूरा कैलकुलेट कर चुके हैं। तो रूफ बीम कैलकुलेशन हमारा यहाँ पे हो चुका है। मैं सॉरी रूफ बीम ख़त्म हो चुका, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। हो चुका है। आपका स्लैब का बारी आता है। अच्छा ये बताइए, जहाँ पे बीम था हमने तो फुल ले लिया, बट बीम और स्लैब में जो है हमारा जो है वो तो सेम रहता है, मतलब आपका जो डेप्थ है वो हमारा मर्ज रहता है। स्लैब जो है, स्लैब का डेप्थ जो रहेगा वो बीम के अंदर मर्ज रहेगा, मतलब मोनोलिथिक कास्टिंग होता है। तो वहाँ पे आपको क्या करना होगा, जो ये डेप्थ है, जितना स्लैब का आपका थिकनेस है उसको आप रिमूव कर दीजिए, जितना आपका ये डेप्थ है। तो इसमें से 100 mm का हम लोग थिकनेस लेने वाले हैं, तो यहाँ से 100 mm हमको हटाना पड़ेगा, यहाँ से हम लोग को 100 mm हटाना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये हमारा स्लैब में इंक्लूड हो जाएगा। तो हम लोग एरिया निकाल लेते हैं स्लैब का। तो यहाँ पे चलते हैं हम लोग, कितना हमारा स्लैब पड़ने वाला है उसके बारे में हम लोग उसका एरिया निकाल लेते हैं। ये स्लैब पड़ेगा आपका, पॉलीलाइन ले लेते हैं हम लोग। पॉलीलाइन ले लिया है, यहाँ से लेते हैं ये स्टेयरकेस को हम छोड़ देंगे।
अभी देखते हैं, सेलेक्ट हो चुका होगा, ये हमारा स्लैब पड़ेगा। तो इसके ऊपर हम लोग LI दबाते हैं और इसका एरिया निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपको एरिया आ गया होगा 143.09, तो 143.1 लिख देते हैं इसको। तो यहाँ पे जो आपका स्लैब है 143.1 जो रहेगा, और इसका ये, तो हमारा यहाँ पे एरिया निकल गया। अभी आते हैं लिंटल के ऊपर। तो लिंटल जो है बेसिकली कितना आपका डोर्स है, कितना विंडोज़ है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आगे जो है हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे लिंटल का, फिर उसके बाद विंडो सील है, उसके बाद आपका ताज़ा है, ताज़े के बाद आपका पैड है जो आपका पार्ट होता है रूम्स में, फिर हम लोग शटरिंग वर्क पे मूव करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।